प्यारे स्टूडेंट, हमारा चैनल आरके सर राजपुर में आपका स्वागत है। देखिए, हम आज का जो ये वीडियो होगा, जैसे कि आप लोग का पता होना चाहिए कि 9th का जो फाइनल एग्जाम है वह चल रहा है, जो कि 2024 में ये एग्जाम हो रहे हैं। तो 2024 में जो आपका साइंस का पेपर होगा उससे संबंधित हम क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं और पक्का गारंटी के साथ, वादा के साथ कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा। देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है। पहला आपका जो क्वेश्चन है कि संतुलित बल और असंतुलित बल, यानी संतुलित और असंतुलित, यानी संतुलित बल और असंतुलित बल को परिभाषित करने के लिए आएगा। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है। संतुलित बल लिख करके डाय दे के लिखना है कि यदि बलों का एक समूह किसी वस्तु पर लगाकर उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं करे तो उसे संतुलित बल कहते हैं। यानी संतुलित बल वह होता है कि यदि किसी वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं और उसमें त्वरण न उत्पन्न हो, जैसे मान लो उसको किसी पर धक्का मार रहे हैं, वो घसके नहीं, उसमें त्वरण न उत्पन्न हो, तो कहने का मतलब है त्वरण उत्पन्न न करे तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित बल। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसी में पहले में 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, 2 मार्क का है। असंतुलित बल, यदि बलों का एक समूह किसी वस्तु पर लगकर चाहे लगाकर उसमें त्वरण उत्पन्न करे तो, जैसे किसी वस्तु पर धक्का लगाओगे, उसमें अगर वह घसक गया, उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाए तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। देखिए, मान लीजिए हम किसी वस्तु पर धक्का लगा रहे, उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम कहते हैं असंतुलित बल। ठीक है, अब देखिए व्युत्पन्न इकाई या व्युत्पन्न राशि एक ही होता है। तो देखिए आपको हम दूसरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, आपको तीसरा क्वेश्चन लिखना है, क्योंकि फिजिक्स में आपको 4 को करना है। तो देखिए यह करा दिए, इसमें 1 और 2, तो 2 नंबर मत करिए, 3 नंबर करिए। ठीक है, देखिए दूसरा मतलब 2 क्वेश्चन होगा लेकिन 3 नंबर पर आएगा। व्युत्पन्न इकाई या व्युत्पन्न मात्रक दोनों सेम होता है। देखो व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, तो देखिए वैसी राशि जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती है, मतलब कि जो आधारी राशि होती है, आधारी राशि 7 होती है और आधारी राशि के पदों में जो व्यक्त किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि या व्युत्पन्न इकाई या मात्रक, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, 2 क्वेश्चन हो गया। और अभी इसी वीडियो में आपको हम 2 क्वेश्चन और कंप्लीट करा रहे हैं, तो इसको आपका कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप लोगों ने 2 सवाल तक अध्ययन कर लिए और 2 सवाल करना है। मात्र आपको फिजिक्स में 4 सवाल लिखना है। तो देखिए आपका सवाल क्या होगा, तरंगदैर्घ्य की परिभाषा दे और इसका SI मात्रक बतावें। तो देखिए तरंगदैर्घ्य की परिभाषा दे और इसके SI मात्रक को बताएं। तो देखिए क्या होगा, तरंगदैर्घ्य की परिभाषा कैसे देंगे, 2 लगातार संपीड़नों अथवा 2 लगातार विरलनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। मतलब 2 लगातार संपीड़नों अथवा 2 लगातार विरलनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लेमडा द्वारा सूचित किया जाता है और इसका SI मात्रक होता है मीटर। आप M भी लिख सकते हो और हिंदी में मीटर भी लिख सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन, आप 2 ई लेकर 3 हो गया, ई लेकर 4 हो गया, भले 6 नंबर पर, उससे मतलब नहीं है। आप नंबर डाल करके आप 6 नंबर मत दीजिएगा। आप जो पहला लिखे हैं उसको पहला तो हो ही जाएगा, जो 3 लिखे उसको आप 2 लिखिएगा, और जो यह 5 लिखे हैं यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, 3 लिख कर लिखिएगा। ठीक है, और ये 6 लिखे हैं तो इसमें आप क्या लिखिएगा, 4 लिख कर लिखिएगा, ये ना कि 6 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है कि एक वर्ष में जो तय की गई दूरी होती है, यानी प्रकाश वर्ष क्या है, तो एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, एबीसी में लिख दीजिएगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है।
देखिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको, क्या है कि बल की परिभाषा दे और इसका एसआई मात्रक लिखे। तो बल की परिभाषा और इसके एसआई मात्रक के डिफिनेशन कैसे देंगे। तो देखिए बल क्या होता है, बल वह बड़ा भौतिक कारक है, बल वह बड़ा भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है, उसे बल कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, बल वह बड़ा भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है, उसे बल कहते हैं। और पूछा है कि बल का एसआई मात्रक बतावें, तो लिख दीजिएगा बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, या एन लिख सकते हो। बल का एसआई मात्रक न्यूटन एन होता है। यदि आप इसे नहीं उतारे हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए। देखिए आप लोगों ने 2 नंबर के 4 फिजिक्स में सवाल कर लिए। अब देखिए एक आता है 6 नंबर का, जो कि 10 नंबर सवाल पे है, का है कि गुरुत्व बल और भार की परिभाषा दे, चाहे परिभाषित करे, है ना। चाहे गुरुत्व बल और भार किसे कहते हैं और इसमें अंतर भी बतलाना है, अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। अंतर को स्पष्ट करें। तो देखिए गुरुत्व बल क्या होता है, जैसे मान लीजिए मार्कर को फेंक दिए तो नीचे आएगा। तो देखिए क्या होता है गुरुत्व बल, पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को, जैसे मार्कर फेंके तो नीचे आएगा, तो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। फिर से समझिए, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। अब देखिए भार किसे कहते हैं, किसी वस्तु का भार वह बल है, किसी भी वस्तु का भार वह बल है जिस बल से पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर, यानी सेंटर, केंद्र की ओर आकर्षित करती है, चाहे आकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं, तो भार कहते हैं। अब देखिए फिर लिखना है कि गुरुत्व बल और भार में अंतर निम्नलिखित है। तो 2 खाना बना लीजिएगा, एक तरफ गुरुत्व बल और एक तरफ भार लिख दीजिएगा। तो देखिए क्या होता है कि गुरुत्व बल में क्या लिखिएगा, जिस बल के कारण वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। चाहे इसका परिभाषा यह लिख दीजिए, चाहे यह लिखिए, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे भार कहते हैं। अब देखिए किसी वस्तु का दूसरा अंतर, किसी वस्तु का गुरुत्व बल सभी जगह पर समान होता है, यानी कहने का मतलब जो गुरुत्व बल होता है सभी जगह पर समान होते हैं, लेकिन भार का होता है, वस्तु का भार स्थान के अनुसार बदलता है, स्थान के अनुसार चेंज होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए हम थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं। देखिए तीसरा को थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं, देखिए नीचे के तरफ कर दे रहे हैं, ठीक है, आपको दिखाई देगा। नीचे कर देंगे तो देखिए नीचे करेंगे तो क्या होगा, देखिए नीचे थोड़ा कर दे रहे हैं, देखो नीचे कर दिए, देखिए क्या है नीचे, इसे दंड तुला की सहायता से मापा जाता है, इसे दंड तुला की सहायता से मापा जाता है, और इसे क्या किया जाता है, कमानीदार तुला से मापा जाता है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए।